आज आप लोगों को इस वीडियो में विमीय विधि द्वारा भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध पर प्रश्न समझाना है। विमीय समीकरण के 4 उपयोग हैं। पहला उपयोग आपको बताए थे, एक पद्धति के भौतिक राशियों में या भौतिक समीकरणों की सत्यता या शुद्धता की जांच करना। दूसरा उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, भौतिक राशियों के एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। और तीसरा जो उपयोग है विमीय विधि द्वारा भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना। और चौथा जो उपयोग है भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। तो ये विमीय समीकरण के उपयोग है। विमीय समीकरण के 4 उपयोग होते हैं या विमीय सूत्र के 4 उपयोग। पहला उपयोग है भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। दूसरा उपयोग है भौतिक राशियों के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। और तीसरा उपयोग है भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना। और चौथा उपयोग है मात्रक ज्ञात करना। तो पहले 2 उपयोग पर आधारित प्रश्नों को एक एक उदाहरण देकर के समझाया हूं। अब तीसरा जो उपयोग है भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध, इस पर आधारित यह प्रश्न आपको बताना है। जो हमने प्रश्न लिख दिया है कि वायु में ध्वनि का वेग भी माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक E एवं घनत्व D पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि द्वारा वायु में ध्वनि के वेग का सूत्र प्राप्त करना है, यानी विमीय सूत्र के माध्यम से ध्वनि के वेग का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़िए तो खुद उत्तर आपको मिलेगा। जो ध्वनि का वेग भी है माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक E पर निर्भर कर रहा है और साथ ही घनत्व पर निर्भर कर रहा है। तो ध्वनि के वेग का सूत्र प्राप्त करना है। तो इसका हल बिल्कुल ये हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। बस आपको ध्यान देना है, समझना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा भी जाता है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने, समझे और पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि हल कैसे करेंगे। तो ध्वनि का वेग भी प्रत्यास्थता गुणांक E एवं घनत्व D पर निर्भर करता है। तो आप ले लेंगे माना वेग भी समानुपाते E की घात A। E की घात A क्यों लिख दिए कि E प्रत्यास्थता गुणांक है। तो जो वेग है प्रत्यास्थता गुणांक के घात A के रूप में निर्भर कर रहा है, मान लिया आपने। तथा भी समानुपाते D की घात B। और यही ध्वनि का वेग भी जो है घनत्व के घात B के रूप में, यानी भी समानुपाते D लिखने का मतलब है जो वेग है प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो प्रत्यास्थता गुणांक में घात A के रूप में और घनत्व में घात B के रूप में आपने मान लिया। ये आपने माना है। मिला दीजिए। मिलाने पर मिलाएंगे तो भी समानुपाते E की घात A D की घात B। समानुपात हटाएंगे तो V बराबर K कैपिटल E की घात A इंटू D की घात B। ये समीकरण 1 हो जाएगा और K नियतांक है। भी वेग है तो वेग भी का विमीय सूत्र है। यानी आपको क्या करना, पहले तो आपको मानना है जो प्रश्न विधि है उसके अनुसार आपने लिखा। अब इसके बाद क्या करना, बिल्कुल सरल तरीके से जो जो भौतिक राशियां दी हैं उनका विमीय सूत्र लिखना है। तो वेग भी का विमीय सूत्र
ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1, यानी एम जीरो भी चाहे तो लिख सकते हैं। फिर के विमाहीन राशि प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल ई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यानी एम की घात 1 एल की घात ऋण 1 टी की घात ऋण 2। घनत्व कैपिटल डी का विमीय सूत्र तो क्या हो जाएगा एम एल की घात ऋण 3, ठीक है ना। इसमें समय की आवश्यकता नहीं पड़ रही, तो अगर हो लिखेंगे भी तो टी की घात 0 तो नहीं लिखें, ठीक है। तो मैंने यही लिखिए। अब आप क्या करिए समीकरण 1 में मान रखने पर, जब 1 है उसमें आप क्या करेंगे मान रखेंगे। ये v बराबर, v का विमीय सूत्र क्या लिखे आप एम 0 एल टी माइनस 1। देखिए यहाँ पर हमने एम 0 नहीं लिखा था, आप चाहे लिख सकते हैं इसको एम 0 एल टी माइनस 1, ये भी आप चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख दिए भैया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा के है तो के विमीय राशि है, कोई भी सूत्र नहीं। ई की जगह लिखेंगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, घात क्या हो जाएगी ए एम एल की घात 3 की घात क्या हो जाएगी बी, यानी प्रत्याशा गुणांक का विमीय सूत्र और एक घनत्व का विमीय और ये वेग का लिख दिया आपने। अब आप क्या करेंगे इसी को आगे हल करेंगे, यहां से प्राप्त होगा आगे m की घात 0 एल टी माइनस 1 बराबर m की घात, यहाँ m की घात कितनी है a, l की घात ऋण a, t की घात ऋण 2a इंटू m की घात a, l की घात ऋण 3 और m की घात b हो गया, l की घात ऋण 3b, यानी इसकी घातों को अंदर आप ले जाइए। m की घात a, l की घात ऋण a, t की घात ऋण 2b ऋण 2a और m की घात b, l की घात ऋण 3b। अब इसको क्या करिए m की घात 0 l की घात 1 है और t की घात ऋण 1, ये आपने लिख दिया। फिर इसके बाद ये हो जाएगा बराबर m की घात a धन b, क्योंकि घातें क्या होती हैं जुड़ेगी एक ही आधार पर, तो m की घात a धन b और l की घात क्या हो जाएगी ऋण a ऋण 3b, t की घात क्या हो जाएगा ऋण 2a, ये आ गया। दोनों पक्षों से m l t के घातों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ m की घात क्या है a धन b, तो a धन b बराबर यहाँ m की घात कितनी है 0, फिर यहाँ पर क्या है ऋण a ऋण 3b बराबर यहाँ कितना हो गया घात 1, यहाँ t की क्या है ऋण 2a बराबर ऋण 1, ठीक है। तो a धन b बराबर 0, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए, ठीक है ना। अब ये तो आप अपने बराबर है तो समीकरण मान लीजिए सीधे सीधे लिख दीजिए, तो ऋण ऋण कट जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। समीकरण 2 में मान रखने पर, जब मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा
1/2 धन b बराबर 0। ठीक है ना। तो b बराबर, इसी से इंप्लाइज कर लीजिए, तो b बराबर क्या आ गया, ऋण 1/2। b का मान क्या आ गया, ऋण 1/2 आ गया। अब आप ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 जहां भी है वहां पे आप मान रख दीजिए इसको। तो समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर, जब मान रख देंगे तो क्या आएगा, तो v बराबर k e की घात 1/2 और d की घात ऋण 1/2। तो v बराबर k e की घात 1/2 बटे d की घात 1/2। v बराबर k √e बटे कैपिटल D, ये हो जाएगा। तो ये एक सूत्र आपने प्राप्त किया। अब k बराबर 1 रखने पर, क्योंकि k एक नियतांक राशि है जिसका मान 1 रखने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं बदलता है, एक अचर पद है, इसलिए k का मान 1 रख दें तो v बराबर हो जाएगा कैपिटल E बटे D। ठीक है ना। यह y में ध्वनि के वेग का सूत्र है। ओके।